जब बच्चा 11th क्लास में होता है तो वो बॉन्डिंग सीखता है, और बॉन्डिंग जब सीखता है तो एक हाइब्रिडाइजेशन टर्म्स है, हाइब्रिडाइजेशन संकरण एक शब्द है, वो सीखता है sp3, है ना, sp3d2 sp2, अच्छा लगता है उसको। लेकिन वो चौंक जाता है जो उसने नहीं पढ़ा कुछ और वो देख लिया। जैसे sp3 देखता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन dsp2 देखता है हैरान होता है, ठीक है। sp3d2 देखता है उसको अच्छा लगता है, लेकिन d2 sp3 देखता है वो हैरान होता है फिर। और ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं, आप कोई भी सीट देख लो, कोई डीबीपी उठाओ, 11th क्लास के बच्चे के नोट्स में या 11th क्लास के बच्चे के मॉड्यूल में क्वेश्चन देखने को मिलता है और बच्चा हैरान होता है, सर ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो टीचर बोलता है आगे पढ़ेंगे, टीचर बोलता है 12th क्लास में सीखेंगे। आज वो टीचर बोल रहा है वो दिन आ गया, ठीक है। तो मैं नवीन जोशी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आपके साथ कंटिन्यू कर रहा हूँ, और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आज अपन सीखने जा रहे हैं बॉन्डिंग। यस, बॉन्डिंग, बॉन्डिंग पार्ट 2। बॉन्डिंग का एक हिस्सा अपन ने पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर 11th क्लास में, सेकंड पार्ट जो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है वही थ्योरी जो वीबीटी अपन ने वहाँ पढ़ी थी उसका एक्सटेंडेड फॉर्म आज पढ़ने जा रहे हैं। एग्जैक्टली वही, लेकिन अलग तरीके से, अलग फॉर्म में, अलग फॉर्मेट में, अलग रूप में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो चलिए हेडिंग डालते हैं, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स होते हैं उसमें बॉन्डिंग कैसे एक्सप्लेन करें। देयर आर टू थ्योरी टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग। इस बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए दो थ्योरी है, वो आई और समझाना चाहती है और समझाएंगी। तो वो पहली थ्योरी है दैट इज वीबीटी, चर्चा की है अपन ने पहले जो अपन ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन लिया था। दूसरा है CFT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, वही वीबीटी है। और CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक नई चीज़ है, ठीक है। जैसे वहाँ पर MOTG का था, वहाँ एक नई चीज़ थी, यहाँ CFT एक नई चीज़ है अपने लिए, ठीक है। तो पहली जो हेडिंग है अपनी वो है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी क्या बोलती है, वीबीटी क्या समझाती है, वीबीटी सुनना। वही तरीका जो अपन 11th, कुछ पोस्टुलेट्स, जो पोस्टुलेट वहाँ मान लिए वो वहाँ के थे, और जो पोस्टुलेट वहाँ नहीं माने वो यहाँ के पोस्टुलेट है। और देखते क्या पोस्टुलेट है, सुनना, पहले समझना है फिर लिखना है। पहले समझते हैं, कुछ 4-5 पोस्टुलेट है, पहले समझते हैं फिर लिखते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। CN4 का भी एग्जाम्पल करेंगे, CN6 का भी एग्जाम्पल करेंगे, और फिर जो पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है वो 5 फिक्स क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा, और मैं आपको करवाऊंगा आज ही के लेक्चर में। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें। कंटिन्यू करते हैं। तो वीबीटी के सबसे पहले पोस्टुलेट्स ले रहे हैं। तो पहला पोस्टुलेट इसने बोला कि जो मेटल है, सेंट्रल मेटल आयन जो अपन बोलते हैं कॉम्प्लेक्स के अंदर, उसके पास फ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, और लिगेंड जो होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के वहाँ पर अपना लोन पेयर फ्री ऑर्बिटल में डोनेट करता है, तभी से इसका नाम कोऑर्डिनेट कंपाउंड पड़ा। एक्चुअली अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के लोन पेयर डोनेट करता है। समझ में आ गई बात, ठीक है। दूसरा, जब ये डोनेशन होता है उससे पहले काम होता है। मेटल एक छोटा सा टास्क प्ले करता है, एक छोटा सा रोल प्ले करता है, एक छोटा सा काम करता है कि भाई जैसे शादी ब्याह में बारात आती है तो पहले तैयारियां नहीं होती क्या, तो लिगेंड जो है वो बारात की तरह ही है। और जो मेटल है, मेटल तैयारियां करता है, पहले अपने ऑर्बिटल्स को उनमें रखने के लिए सजाता है। क्या करता है, पहले उन ऑर्बिटल्स को सेम एनर्जी लेवल पे लेके आता है, जिसको बोलते हैं हाइब्रिड होता है वो। पहला क्या करता है, वो लिगेंड लोन पे रखे उससे पहले वो दो तैयारी करता है। पहली हाइब्रिड करता है उन ऑर्बिटल्स को, ठीक है, हाइब्रिड करता है और सेम एनर्जी लेवल के बन जाते हैं, तो फिर उनको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अरेंज करता है, और इस तरह से अरेंज करता है जिसमें रिपल्सन मिनिमम हो, जिसको VSEPR, वेस्पर थ्योरी ने समझाया, ठीक है। तो दो काम क्या किया, एक तो हाइब्रिड्स ऑर्बिटल को हाइब्रिड किया, संकृत किया, और दूसरा क्या किया, उनको एक 3D अरेंजमेंट में इस तरह से अरेंज किया उन ऑर्बिटल्स को, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जिनका शेप, डिजाइन सब कुछ सेम था, उनको इस तरह से अरेंज किया ताकि इनमें रिपल्सन जो मिनिमम हो जाए, मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए। हो गया, आ गया कि अब रखने थे तो रखने के लिए आया, अब रख दिए गए हैं, तो जब रख दिए गए हैं तो दो काम भी हो गए साथ के साथ, क्या हाइब्रिडाइजेशन भी आ चुका और उसकी शेप भी आ चुकी है, ठीक है। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट की ओर चलते हैं। कौन से डी ऑर्बिटल काम में आए हैं, कौन से डी ऑर्बिटल काम में हैं। जैसे कभी कभी आप हाइब्रिडाइजेशन देखते हो sp3d2,
उसमें जो डी आता है वो NH सेल का ही डी ऑर्बिटल यूज होता है हाइब्रिडाइजेशन में। लेकिन कभी कभी आप देखते हो D2sp3, वो इसलिए होता है बेटा उसमें N-1 का डी काम में आता है हाइब्रिडाइजेशन में। आज वो डाउट दूर हुआ कि जो ये लिखा रहता था, जनरली ये लिखा रहता था sp3d2, इसका मतलब ये तीनों सेम सेल के NH सेल के हैं, सॉरी ये तीनों NH सेल के, और जब भी D2sp3 लिखा रहे ना, हालांकि ये चीज आएगी फिर, मैं पहले समझा रहा हूं तुम्हें, जब भी ये लिखा रहे तो ये N-1 सेल का है, ध्यान रखना, और ये NH सेल के बंदे हैं। समझ आई बात? समझ आई बात? क्या नई चीज मिली? क्यों D2sp3 लिखते थे, क्यों sp3d2 लिखते थे, दोनों का रोल क्या है, समझ आया आप लोगों को? दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों डिफरेंसेस पता चली ये चीज़, ठीक है। तो अगला मैंने क्या बोला कि यदि अंदर वाला डी काम में आए, जब भी अंदर वाला डी काम में आता है मतलब अंदर वाला N-1 तो हाइब्रिड है D2sp3 आएगा, अदरवाइज बाहर वाला काम में है तो sp3d2 आएगा। अब जब ये सीखेंगे ना तो एक्चुअली जब भी ये अंदर वाला काम है तो संभावना है, इस चीज़ की पॉसिबिलिटी होगी कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो, और पेयर इसलिए होता है कि अंदर वाला डी खाली हो जाए, अंदर वाला डी खाली हो जाए, वो हाइब्रिडाइजेशन में जा पाए। तो उस केस में बोलते हैं इसको लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स। वापस सुनेंगे, वापस सुनेंगे सॉरी। तो जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में आता है, जब अंदर वाला डी ऑर्बिटल काम में आता है हाइब्रिडाइजेशन, तो कभी कभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है ताकि अंदर वाला डी खाली हो जाए, वहां पर लोन पेयर आ पाए। तो इलेक्ट्रॉन पेयर होने की वजह से इसका नाम क्या रख दिया, लो स्पिन। और जब कभी sp3d2 आता है जिसमें पेयरिंग की पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई पेयरिंग नहीं हुई, बाहर वाला डी काम में आ गया, उसको बोलते हैं हायर स्पिन। उसमें स्पिन में कोई चेंज नहीं है, उसकी चर्चा करेंगे अपन लोग, उसकी चर्चा करेंगे, आप टेंशन ना लो, ठीक है। तो इस sp3d2 में हायर स्पिन ही बनता है, लेकिन sp3d2 में हायर स्पिन ही बनता है, लेकिन D2sp3 में संभावना एक लोअर स्पिन बन जाए, क्या पता उसको पेयरिंग करवाना पड़े अंदर वाले डी को, कभी कभी, कोई जरूरी नहीं हमेशा, ठीक है। तो कभी कभी इसमें इनर ऑर्बिटल बनता है, लेकिन इसमें हमेशा हायर स्पिन वाला बनेगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, पेयरिंग जो आप बोल रहे हो, कब अंदर वाला काम में आएगा, कब बाहर वाला काम में आएगा, क्यों पेयरिंग करवा रहा है, क्यों पेयरिंग नहीं करवा, डिपेंड करता है लिगेंड पे। जैसे देखो D2sp3 है या DsP2 है, D2sp3 में हाइब्रिडाइजेशन में 2 डी के काम है, यदि 2 डी के पहले से खाली पड़े तो आराम से काम मिलेगा, उसको मस्ती से काम मिलेगा। लेकिन 2 डी खाली नहीं है तो वो खाली करवाने की कोशिश करेगा, लेकिन खाली करवाने की कोशिश में खाली नहीं हो पा रहे हैं तो बाहर वाले डी काम मिलेगा। बात समझ में आ गई? इसको जब मैं एग्जाम्पल में समझाऊंगा तो और मजा आएगा, एक बार सुनते रहो, चीज़ें लिंक होगी, थोड़ी देर वेट करोगे तो, ठीक है। चलो, तो D2sp3 कब क्या बनेगा, किस तरह से बनेगा, तो मैं बता रहा हूँ, जब कभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो पेयरिंग करवाने की पॉसिबिलिटी है, पेयरिंग करवाने की क्षमता रखता है, अंदर वाला डी काम में ले सकता है, जब संभावना है लेने की वो लेगा, ठीक है। तो हालांकि ये पॉइंट जो मैं बोल रहा हूँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला, वो CFT का पॉइंट है, VBT का नहीं है, लेकिन मेरे को ये VBT समझाने के लिए एक CFT का छोटा सा पॉइंट काम में लेना पड़ रहा है ताकि आपके न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए, आपका न्यूमेरिकल गलत ना हो, आप उसमें परेशान ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा CFT का छोटा सा पॉइंट है। कुछ लिगेंड से वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो पेयरिंग करवा पाते हैं, जैसे Cn-, CO, NO2- एंड En, ठीक है। ये 4 लिगेंड आप मान के चलो, हालांकि डिपेंडेंसी तो लिगेंड के अलावा मेटल पे भी है, उस पर चार्ज का, उस पर भी डिपेंडेंसी है, लेकिन इन जनरल पूछा जाए तो ये पेयरिंग करवा देते हैं इन जनरली। और एक जनरल +2, +3 या +4 ऑक्सीडेशन, +4 में तो सारे पेयरिंग करवा देते हैं, ये संभव है। तो +2, +3 में लोचा रहता है, वो समझाया जाएगा कभी जब तुम डाउट लेके आओगे, ठीक है, अदरवाइज नहीं। चलो, तो इस तरह से इनर या आउटर बनेगा और लिगेंड पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट ये आया। उसके बाद में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से वो डिसाइड करते हैं इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे डिसाइड करते हैं, आपको याद हो एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने सिखाया था, किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी एलिमेंट में यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है उस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, और वो मैग्नेटिक मोमेंट होता है रूट में n×n+2 बोहर मैग्नेटॉन। और जहाँ n क्या नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, याद आ गया। तो उसके साथ कंटिन्यू करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट भी बताया इसने, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं, लिखते हैं इन सब चीज़ों को, आपको समझ में आई होगी होपफुली। और लिखूंगा तो समझाते हुए लिखूंगा भाई, समझ आएगा, गारंटेड समझ आएगा। चलो, तो मैं क्या लिखता हूँ, पोस्टुलेट्स ऑफ VBT। VBT पोस्टुलेट, सबसे पहला पोस्टुलेट क्या है, सबसे पहला पोस्टुलेट सिंपल सा है कि भाई इलेक्ट्रॉन पेयर जो था वो कहाँ रखा गया, मेटल के 3d ऑर्बिटल में और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के, ठीक है। क्या 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 क्या, द लोन पेयर ऑफ ligand is
placed in free d orbitals of central metal ion by forming coordinate bond. So these compounds are known as कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो भी है लिख देना, ठीक है। दूसरा पॉइंट मैं थोड़ा सा बोर्ड साफ करता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे ये जगह। दूसरा पॉइंट ये है कि बिफोर एक्सेप्टिंग लोन पेयर ऑर्बिटल गेट हाइब्रिड एंड अरेंज इन ए पर्टिकुलर ज्योमेट्री। बिफोर एक्सेप्टिंग लोन पेयर metal orbitals get hybrid and arrange in a particular geometry, और वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होते हैं। अब जब अरेंज होते हैं तो देखना क्या क्या हाइब्रिडाइजेशन मिल सकता है। सुनना आप लोगों को याद, अपन ने डिफरेंट स्टेरिक नंबर पे चर्चा की थी, या यहाँ पर स्टेरिक नंबर की बजाय CN नंबर पे चर्चा करेंगे, या स्टेरिक नंबर की बजाय CN नंबर पे चर्चा करेंगे, ठीक है। अपने कोर्स में मैंने बताया था CN = 4 है, अपने कोर्स CN = 6 है, 5 नहीं है, ठीक है। अब CN = 4 में हाइब्रिडाइजेशन की दो पॉसिबिलिटी है, इसमें दो पॉसिबिलिटी, या तो आएगा sp3 जो आपने आज तक सुना है, और दूसरी पॉसिबिलिटी dsp2। सिमिलरली यदि मैं बात करूँ, लाइन टेढ़ी चलेगी यार, सर्दी में क्या हाथ धुसता है, ठीक है। L कोशिश की पूरी सीधी करने की, ठीक है। चलो CN6 में फिर दो पॉसिबिलिटी है, टेबल बन जाएगी बढ़िया से, आप देखते रहो बस। CN6 में फिर दो पॉसिबिलिटी है, sp3 d2 एंड सेकेंड वन इज d2 sp3। तो ये दो पॉसिबिलिटी CN6 के लिए है, ठीक है। ये दो पॉसिबिलिटी CN6 में बनती है। अब इसमें जो ज्योमेट्री आएगी वो क्या आएगी देखना, इनमें जो ज्योमेट्री आती है वो क्या आएगी देखना, इनमें ज्योमेट्री क्या आती है सुनना। जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आपको याद है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री आती है, और जब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री आती है स्क्वायर प्लेनर, और जब sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री आती है ऑक्टाहेड्रल, ये सीखा हुआ है। और मजे की बात है, d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो तब भी 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और 6 के 6 रेंज ऑक्टाहाइड्रल फॉर्म में ही होते हैं, तब भी इसमें क्या बनेगा, मतलब जब कोई भी ज्योमेट्री का क्वेश्चन आए तो sp3 d2 हाइब्रिडाइजेशन है या d2 sp3, आंसर वही जाएगा, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री। आगे बात समझ में, तो कभी भी बच्चा कंफ्यूज होता है कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, तो जब भी CN6 देखे ना तो ज्योमेट्री फिक्स है, ज्योमेट्री में सोचना ही तेरे को फिक्स है, ऑक्टाहाइड्रल, बात खत्म। इसमें सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो अलग अलग एक्सेप्ट करने से पहले जो हाइब्रिड होते हैं ऑर्बिटल्स, उनके अकॉर्डिंग उनकी ज्योमेट्री आती है। तो यहीं से VBT ने शेप को समझा एक्चुअली, कि ऑर्बिटल्स कौन से हाइब्रिड हो रहे हैं वो देख लिया, और उससे आप ज्योमेट्री बता सकते हैं इजीली, ठीक है। नेक्स्ट मैं चर्चा करता हूँ, इस लाइन को सीधी करेंगे क्या, लो पहले से काफी सीधी होगी, देख लो, ठीक है। चलो, तो थर्ड पॉइंट है हाइब्रिडाइजेशन का हो गया। थर्ड पॉइंट है कि जब कभी भी sp3 d2 आता है तो आउटर d ऑर्बिटल या सेम d ऑर्बिटल काम में आता है, और जब भी d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो इनर d ऑर्बिटल काम में आता है, ठीक है। इन d2 sp3 और dsp2, इनर डोर इन dsp2 और d2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन
inner d orbital is used. Inner d orbital is, अब लोअर स्पिन हायर स्पिन में को जब एग्जांपल लूंगा तभी समझाऊंगा, तब ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, ये चाहो तो ले लो, क्या दिक्कत है, देखते हैं, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज तो सेम आ गया, लिखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड then type of complex is lower spin, otherwise complex is हायर स्पिन। अदरवाइज अपन क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स क्या है, हायर स्पिन का है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिफ्थ पॉइंट, बड़ा अच्छा पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट बोलता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है कॉम्प्लेक्स का, वो डिसाइड करते हैं, वो चेक करते हैं, डिसाइड करते हैं, जज करते हैं किससे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से। मैग्नेटिक मोमेंट इज कैलकुलेटेड using number of unpaired electron. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की हेल्प से अपन मैग्नेटिक मोमेंट करते हैं। और क्या है देखना, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला रूट में n इंटू एन प्लस टू बोहर मैग्नेटोन, जहाँ n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये पोस्टुलेट्स है वीबीटी के, और पोस्टुलेट आपको समझ आए होंगे, मैंने सारे पॉइंट समझाए हैं, फिर लिखते हुए भी समझाए हैं, अब नहीं तो कभी नहीं। ठीक है, चलो अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, हाँ, लोअर स्पिन हायर स्पिन कब बनेगा मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, हालांकि वो वीबीटी का पॉइंट नहीं है, वो मैं लिखवाता हूँ वीबीटी में। जब भी Cn माइनस आए, जब भी NO2 आए, जब भी CO आए, और जब भी En आए, ये हो गया CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक, कार्बोनिल, साइनाइड, नाइट्राइड और En। वैसे इसको अपन नाइट्राइड होता है N3 माइनस, ठीक है, नाइट्रेट होता है NO3 माइनस, और नाइट्राइट होता है NO2 माइनस, और En क्या, एथिलीन डाइमीन। ठीक है, चलो तो कंटिन्यू करते हैं अपन एग्जांपल के साथ। ठीक है, और ये एग्जांपल आपको बोर्ड में भी करना होता है, और ये एग्जांपल आपके पूछा भी जाता है एग्जाम में, और किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है वो चर्चा करते हैं। आइए, बस यार लगे रहिए, मैं भी लगाऊँ आपके साथ, आप बढ़िया से नोट्स बनाएं और बढ़िया से सीखें। और जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, जहाँ तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रहा है, तो उन तक पहुँचाइए, ताकि वो भी पढ़ पाएँ यार, वो भी सीख पाएँ, वो भी तो सीखना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप उन तक पहुँचाइए। तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल पहले CN6 का लेते हैं। तो इसका एग्जांपल है K4FeCN6, K4FeCN6। इसमें मेरे को इसकी ज्योमेट्री निकालनी है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, लोअर या अपर स्पिन बताना है, लोअर या हायर स्पिन बताना है, और इसमें जो क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट क्या वो निकालना है। तो चलिए चेक करते हैं, आ जाइए। K4FeCN6, सबसे पहला काम करना है आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +1 × 4 पोटेशियम हो गया, प्लस x Fe आ गया, प्लस माइनस का 1 × 6 टाइम हो गया, इस टू नेट चार्ज कोई नहीं है। ठीक है, तो x क्या आ गया, प्लस का 2, याद आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट अच्छे से सिखाई थी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, Fe का ऑक्सीडेशन, Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। आप चाहो तो पूरा लिख लो, नहीं तो ऑर्गन से लिख सकते हैं, ऑर्गन 4s2 3d6, सही है Fe का। और Fe+2 की चर्चा करता हूँ, तो Fe+2 का क्या आ जाएगा, ऑर्गन, और जो 4s2 है उसके इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, बच्चा गलती करता है, इलेक्ट्रॉन किसके निकलते हैं, हमेशा आउटर सेल के निकलते हैं, आउटर सेल थर्ड नहीं है, फोर्थ है। ठीक है, तो 3d6 है जैसे जैसे रहेगा, एंड 4s0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसके कॉन्फ़िगरेशन को जिस फॉर्मेट में लिखता हूँ जनरली, जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल फॉर्मेट, उसमें लिखता हूँ। Fe+2 किस तरह का दिखा मेरे को, Fe+2 कैसे दिख रहा है, ऑर्गन 3d6 एंड 4s0, 4p0 एंड 4d0। ठीक है, अब मैं इसको ऑर्बिटल के फॉर्म में लिखता हूँ। तो 3d जो है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, चौथा, 5 और छठा, 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए मैंने। ठीक है, अब क्या करना है,
4s के 0 इलेक्ट्रॉन, ये रहे 4s के इलेक्ट्रॉन 0, फिर p के 1 2, इतना सही तो है, p बेचारा, और फिर 4d 0, खाली है 4d, 4s खाली, 4p खाली, ठीक है। अब ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इन ऑर्बिटल्स में पहले तो ये देखते हैं कि लिगेंड कौन है वो पैरिंग करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, ठीक है। लिगेंड कौन है वो पैरिंग करवा पाएगा या नहीं करवा पाएगा, चेक करते हैं। लिगेंड है CN-, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, वो पैरिंग करवाएगा, और यदि अंदर वाले d ऑर्बिटल्स खाली हो सकते हैं पैरिंग से तो करेगा, अंदर वाले d ऑर्बिटल को खाली करेगा, ठीक है। तो लिगेंड जैसे अप्रोच करने लगेगा ना, इनके हाइब्रिड होने से पहले ही इनको क्या करेगा, 2d को इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, इसको पैरिंग इसमें करवा देगा, इसकी पैरिंग इसमें करवा देगा, 1 2 3 4 5 6 हो गए 6 इलेक्ट्रॉन। अब ये d खाली है, ये 4s खाली है, ये 4p खाली है, अब देखो ये 4d खाली पड़ा है, ठीक है। अब देखना ये 3d हो गया, ये 4s हो गया, ये 4p हो गया, और ये 4d हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना ध्यान से, क्या इस स्ट्रॉन्ग ने ये 2d खाली करवाने की क्षमता रखी थी? तो करवा नहीं ली, क्या देखो करवा लिया नहीं, क्या करवा लिया, 2d खाली। यदि 2 नहीं संभव थे तो ये करवाता ही नहीं, यदि 1d खाली हो पाता तो ये करवाता नहीं, इसको 2d चाहिए पूरे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए। अब ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे कौन कौन, 2d के जाएगा, एक s का जाएगा और 4p के जाएंगे। तो d के 2 गए, एक s का गया और p के 3 गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बन गया, रे देखना D2sp3 दिखा, 6 लिगेंड आ रहे हैं, तो 6 की जगह खाली कर ली इसने, और खाली करने के बाद इनको अरेंज करेगा और इनको हाइब्रिड ऑर्बिटल में कन्वर्ट करेगा। तो ये 6 जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेंगे तो 2d के कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, सेम शेप होता है, सेम ज्योमेट्री होता है और सेम सब कुछ, इसलिए नाम भी इनका सेम रख दिया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 6 ऑर्बिटल, ये 6 के 6, इन सब का नाम क्या है, इन सब का नाम क्या है, सबका नाम है D2sp3, क्योंकि सब ज्योमेट्री में शेप है, सेम है, और दिखने में सारे ऑर्बिटल एक जैसे हैं, ठीक है, और मिक्स होके निकले, एनर्जी में सब सेम है। अब D2sp3 इसका हाइब्रिडाइजेशन यहीं पता चल जाता है, ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3। अब आएगा लोन पेयर देने के लिए लिगेंड, तो एक CN- आया, दूसरा CN-, तीसरा CN-, चौथा CN-, पांचवा CN-, छठा CN-, ये ले रहे, 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 ये टिकाया लोन पेयर, 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 ये टिकाया लोन पेयर। लेकिन ये लोन पेयर देने से पहले ये हाइब्रिड हो चुके हैं और अरेंजमेंट भी कर चुके हैं, और इस तरह से 6 लोन पेयर इसके ऑर्बिटल्स में आ चुके हैं, यस और नो, ठीक है। तो सीन जो बना वो देखना, ये 3d भरे हुए हैं, बचे हुए 6, 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिड हुए, और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन ले चुके हैं इनसे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ठीक है। अब ये ज्योमेट्री कैसी बना लेगा, किस तरह से दिखेगा, देखते हैं। ये मेटल एम है जो Fe है, अब इसने 6 जो है, एक यहाँ CN आया होगा, एक यहाँ से CN आया होगा, एक यहाँ CN अरेंज हुआ होगा, एक यहाँ CN अरेंज हुआ होगा, और ये जो स्क्वायर प्लेन बना है उसके परपेंडिकुलर ऊपर भी एक CN रहा होगा माइनस का, और नीचे भी एक CN- नहीं रहा होगा। क्या मैं CN दिखा, तो नेट चार्ज नहीं दिखा रहा, तो ये ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री नहीं बन गई बेटा जी, और ये सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट नहीं हुए हैं क्या। तो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री आ गई, सही है, ऑक्टाहाइड्रल ज्योमेट्री आ गई। अब बात करता हूँ यदि किस तरह का लोअर स्पिन है, हायर स्पिन है। क्या जब ये पहले इलेक्ट्रॉन अनपेड थे 1 2 3 4, इसने पैरिंग करवा के जो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे उनका जो स्पिन था वो कम 0 नहीं कर दिया क्या, जैसे ये पेयर होंगे पहले ये प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, टोटल S देखा जाए तो प्लस हाफ 4 टाइम्स तो +2 नहीं हो गया था, लेकिन जैसे इसने पेयर करवा दिया तो जो स्पिन था वो 0 नहीं हो चुका है क्या, तो इसलिए लोअर स्पिन नहीं हो गया क्या। पहली बात, दूसरी बात, तीसरी बात जो क्वेश्चन बनता है ये क्या है, लोअर स्पिन, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं है क्या भाई, लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बन गया पहला, ठीक है। चौथी बात मैग्नेटिक मोमेंट, इसको लोअर स्पिन या इनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इनर कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, ठीक है। और चौथी बात क्या है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट क्या आ जाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, क्योंकि ये पेयर्ड है और बचे 6 सारे पेयर लोन पेयर हैं, तो कितना आ जाएगा 0 × 0 + 2, बहुत बढ़िया, बहुत मैग्नेटॉन।
तो कितना आ गया रे, 0 बोहर मैग्नेटोन, मैग्नेटिक मोमेंट। ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या? ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट। यदि आपको आ गया तो आपके सारे क्वेश्चन सही होने वाले, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल मैं ये भी लेता हूँ, यदि लोअर स्पिन कॉम्प्लेक्स होता तो क्या होता, ठीक है, वो भी तो वैरायटी डिस्कस करनी है मेरे को। तो K4FeCN6 तो ये हो गया, लेकिन मैं K4FeCl6 लेता हूँ। क्या मेरा अगला एग्जाम्पल क्या है? मैं इसी में एडिटिंग करता हूँ यार टाइम बचाने के लिए। K4FeCl6, तो यहाँ तक सब कुछ सेम नहीं रहेगा क्या? यहाँ पर सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। जहाँ से चेंज होगा वहाँ से चर्चा करता हूँ। क्या कॉन्फ़िगरेशन वैसा नहीं रहेगा कि आप बढ़िया से नोट करें यार। अभी जो बोर्ड पे पड़ा है सब कुछ सेम नहीं रहेगा, देखो एक बारी, इतना तो सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन ये पेयरिंग वाला सीन नहीं होगा, क्योंकि सीएल की इतनी औकात नहीं हो पेयरिंग करवा पाए, बहुत ही पुअर लिगेंड है। मैंने बोला ये 4 आए तो पेयरिंग की कोई पॉसिबिलिटी, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पर पेयरिंग नहीं होने वाले भाई साहब। जब यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा? जैसा था वैसा होगा। पेयरिंग नहीं हुई, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन है? ये 3D है। ये कौन है? 4S है। ये कौन है? 4P है। ये कौन है? 4D है। 1 2 3 4 5, ठीक है, पूरे भाईला। कोई पेयरिंग नहीं हुई। CN यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ लोन पेयर नहीं दे सकता, तो पेयरिंग नहीं, क्योंकि CL ने पेयरिंग नहीं करवा पाया, ठीक है। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन में जब जाने की बारी आएगी तो S का ये जाएगा, S का 1 जाएगा, P के तीनों जाएंगे, और D के दूर नहीं चाहिए, क्योंकि 6 1 2 3 4 5 6, CN 6 है तो 6 लोन पे रखना है, तो D के 3 2 नहीं जाएंगे क्या? तो इससे हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया भाई जी? हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या आ गया? sp3d2, एक S का, 3 P के और 2 D के। लेकिन इन सब का नाम क्या है? sp3d2 है सारे के सारे। कैसे पता चला? क्योंकि यही ऑर्बिटल्स कम है हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। अब कौन आया? Cl माइनस आया, 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 Cl माइनस आया। लेकिन जब Cl माइनस जब तक आया तब तक ये अरेंज हो चुके हैं भाई, तब तक ये अरेंज हो चुके हैं ऑर्बिटल। अब इनके साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो इस हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री फिर फाइनल हो चुकी है। सेंट्रल मेटल आयन है Fe+2, और यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस आया, यहाँ से Cl माइनस आया, यहाँ से Cl माइनस आया। ये हो गया स्क्वायर प्लेन, एक ही प्लेन में जो बना है, और ऊपर से एक और परपेंडिकुलर, नीचे से एक और परपेंडिकुलर Cl माइनस। आगे बात समझ में? तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बन गया। अब ये देंगे अपने लोन पेयर, ये इधर रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, ये रखा, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 5 लोन पेयर, 6ठा लोन पेयर, ठीक है। अब मैं क्या बोलूँगा कि यहाँ पर बात करूँ पहला इसका जो हाइब्रिडाइजेशन, दूसरा इसकी ज्योमेट्री जो कि ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स क्या है? अब सोचो कि अंदर वाला डी कम में नहीं है, पेयरिंग नहीं करवा पे इसके औकात नहीं, तो ये आउटर स्पिन नहीं हो गया, कि हायर स्पिन आउटर कॉम्प्लेक्स हो गया। आउटर वाला डी कम है, आउटर कॉम्प्लेक्स, एंड हायर स्पिन नहीं हो गया क्या? हायर स्पिन नहीं हो गया क्या? ठीक है। अब फोर्थ बात, मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो ये 1 2 3 4, ये 4 तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जैसे जैसे, और आगे जब भी गए तो पेयर ही गया इलेक्ट्रॉन का। तो इस केस में क्या बोलोगे? मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा? रूट में 4 × 4 + 2, दैट इज रूट में 24 बोहर मैग्नेटोन। सही है। तो इस तरह से अपन ने वीबीटी में किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन, किस तरह से ज्योमेट्री, किस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट और किस तरह से टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स निकालते, और यही क्वेश्चन बनता है। तो वापस बता देता हूँ अपन ने क्या पढ़ा अभी इस पूरे लेक्चर में। तो सबसे पहले मैंने सिखाया कि वीबीटी और सीएफटी 2 थ्योरी है जो बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बॉन्डिंग को समझाती है, या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग को समझाती है। वीबीटी कुछ पोस्टुलेट्स आए, उन पोस्टुलेट्स में मेनली जो मेन बड़ा रोल था क्या था? हाइब्रिड होना ऑर्बिटल्स का। क्या कि जब भी लोन पेयर देने के लिए आएगा तो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड होंगे, और इस तरह से अरेंज करेंगे उनका रिपल्सन कम से कम हो। और हाइब्रिड कौन से ऑर्बिटल होते हैं उससे उसका हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, और जो ऑर्बिटल हाइब्रिड होंगे तो किस तरह से अरेंज होते हैं उससे ज्योमेट्री आती है, ठीक है। उसके बाद मैंने बोला कि कभी कभी स्पिन लोअर स्पिन बनता है, हायर स्पिन, या अंदर वाला डी कम आता है, बाहर वाला डी कम है। तो वो केस क्या है? वो तब आता है जब अंदर वाला डी कम है, मतलब लिगेंड की कैपेसिटी ज़्यादा है, पेयरिंग करवाने की स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, जो कि सीएफटी का एक पॉइंट है, क्योंकि वीबीटी के सब इक्वल है। उसने ज्योमेट्री से देखा कि कहाँ पेयरिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो पा रही, और वो भी CN4 में CN6 में फिर दिक्कत आई थी, क्योंकि सेम ज्योमेट्री से चेक करना मुश्किल हो गया। उसके बाद मैंने समझाया
इसकी जो मैग्नेटिक मोमेंट है इसको रूट में n×n+2 से अपन चेक करेंगे, और बोहर मैग्नेट्रॉन में इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जहाँ n है, और इसे बोहर मैग्नेट्रॉन में अपन मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। और फाइनली अपन एक एग्जांपल लिया CN6 का हायर एंड लोअर स्पिन से। इसी तरह से अपन बात कर सकते हैं CN4 के लिए भी, आप लोग ट्राई करें, दिक्कत आए तो मेरे से पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।